नेकी के काम में आप पीछे मत रहिए, नेकी के काम में आगे रहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो आज रोजा रख करके आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी, मैं रोजा रख करके आया हूं। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा है जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक गरीब को खाना भी खिलाया है। आप पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जिसने किसी मरीज की अयादत की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक मरीज की अयादत भी की है। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हाँ अल्लाह के नबी, मैं एक मुसलमान के जनाजे में भी शामिल हुआ हूँ। आपने फरमाया मजतमाना फी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्ना, ये सारी की सारी नेकियां अगर एक इंसान एक दिन में 24 घंटे में कर लेता है तो वो जरूर जन्नत में जाएगा, जन्नत में जरूर जाएगा। ये अबू बकर सिद्दीक, नेकी के मामले में पहले नंबर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी नेकी के मामले में आगे रहना चाहिए। आज कितने लोग हैं जुमा की नमाज में, अगर 1 बजे जुमा की नमाज होने वाली है तो 12:55 पर उनकी शक्ल नजर आती है मस्जिद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है उसे अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो बाद में आता है उसको गाय सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा, जो उसके बाद आता है उसको मुर्गी, जो उसके बाद आता है उसको अंडा अल्लाह की राह में सदका देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते सवाब लिखना बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। हम लोग तो इतने बदनसीब हैं कि ऊंट छोड़ दो, गाय छोड़ दो, दुम्बा छोड़ दो, बकरा छोड़ दो, मुर्गा छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। कितने बदनसीब ऐसे लोग हैं कि जुमा के दिन वो तब आते हैं जब इमाम का खुतबा स्टार्ट हो जाता है, बल्कि जमात शुरू होने के 5 मिनट पहले वो मस्जिद में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इस्लाम आपको नेकी के मामले में आगे आगे रहने का हुक्म देगा है। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज नेकी के मामले में, आज अल्लाह के दीन के मामले में मैं अबू बकर से आगे निकल करके दिखाऊंगा। वो अपने घर आते हैं, अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और सारे सामान को 2 भाग में वो बांट देते हैं और एक भाग अपने घर में छोड़ देते हैं और एक हिस्सा अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते हैं। अय अल्लाह के नबी, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, देखिए मैं अपने घर का माल लेकर के आया हूँ। नबी अकरम पूछते हैं कि अय उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? अय अल्लाह के नबी, आप परेशान ना हो, मैं आधा लेकर के आया हूँ, आधा छोड़ करके आया हूँ। उमर फारूक बहुत खुश हैं कि आज मैंने वो कारनामा अंजाम दे दिया जो अबू बकर सिद्दीक भी अंजाम नहीं दे सकते। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का सामान लेकर के आए हैं, अपने घर का माल लेकर के आए हैं, अपने घर की चीजें लेकर के आए हैं। उन्होंने लाकर के जब अल्लाह के नबी के सामने रख दिया, आपने पूछा अय अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, अय अल्लाह के नबी, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है, उसके रसूल को छोड़ा है। अय अल्लाह के नबी, मैं तो सब कुछ लेकर के आया हूँ, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के नहीं आया, मैं अल्लाह को छोड़ के आया हूं, रसूल को छोड़ के आया हूं। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मुझे यकीन हो गया कि मैं नेकी के मामले में अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। नेकी के मामले में सबकत करो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 17वें पारे में अपने नबियों का जिक्र करने के बाद कहता है, अपने नबियों का नाम लेने के बाद कहता है इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, ये मेरे जितने नबी थे, ये मेरे जितने रसूल थे, वो नेकियों के मामले में आगे आगे रहते थे, वो नेकियों के मामले में पीछे पीछे नहीं रहते थे। मेरी प्यारी माओ बहनों, नबी अकरम के दौर की औरतों को आप देखिए, उस जमाने में लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं था।
अल्लाह के नबी तकरीर करते थे, आमतौर से मर्दों के बीच में तकरीर करते थे, औरतों के दरमियान आपका बयान नहीं होता था। एक मर्तबा कुछ औरतें आई, अरे अल्लाह के नबी, मर्द लोग आपकी बातों को सुनते हैं, हम औरतों को तो आपकी बात सुनने को नहीं मिलती है। अरे अल्लाह के नबी, आप हफ्ते में एक दिन हमको भी दीजिए ताकि हम भी दीन की बातें आपसे सुना करें। नबी अकरम ने देखा कि इन औरतों के अंदर दीन को सीखने की तड़प मौजूद है, आपने अलग से हफ्ते का एक दिन औरतों के लिए तय कर दिया। हमारे यहां जलसे में आपने औरतों का इंतजाम किया, लेकिन मस्जिद में जुमा में होता है इंतजाम आपके यहां? नहीं है। तरावी छोड़ दीजिए, तरावी तो साल में एक बार होती है ना, जुमा में क्यों नहीं है? बंगाल में भी मैं गया, बंगाल में लोगों ने बताया मौलवी साहब हमारे यहाँ ज्यादातर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम जुमा में नहीं होता है। अफसोस है मेरे भाई, 100 नहीं। आप अहले हदीस हैं ना, माशाअल्लाह। शेरशाबादी बिरादरी ही के लोग होंगे यहाँ पे? जी, हम लोग शेरशाबादी हैं। शेरशाबादी बिरादरी पूरी की पूरी अहले हदीस मानी जाती है। क्या अहले हदीस आप हैं? आपके यहाँ की औरतों को दीन कौन सिखाएगा? मौलवी साहब हफ्ते में एक दिन तकरीर करते हैं, आधा घंटा दीन की बात बताते हैं, आप हजरात सुन के चले आते हैं। घर की औरतों को कौन बताएगा? आज हमारे घर की औरतों को बिगाड़ने वाली हजारों चीजें हैं। फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। उनको दीन सिखाने के लिए साल का एक जलसा काफी नहीं है, और जलसे में भी बेचारी आती है, तकरीर कम सुनती है, शॉपिंग ज्यादा करती है। बच्चों को लेके घूम रही हैं, टहल रही हैं, कोई उधर भाग रही, कोई उधर भाग रही है। आप जुमा की नमाज में औरतों के लिए इंतजाम कीजिए, मेरे इंतजाम कीजिए आप। नबी अकरम के दौर की औरतें आकर के डिमांड करती हैं, अरे अल्लाह के नबी आप हमारे लिए इंतजाम कीजिए, हमें दीन की बातें सुनाइए। और अगर आपने ऐसा इंतजाम नहीं किया, हालात बहुत बुरे हैं मेरे भाई। आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं, और हमारा आपसे तमाशा देख रहे हैं। अपनी औलाद को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी औलाद को दीन की तालीम दीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। अपने बच्चे और बच्चियों को जिस तरीके से आप स्कूल की और कॉलेज की तालीम देते हैं, उसी तरीके से दीन की तालीम दीजिए। उन्हें इस्लाम के बारे में बताइए, उन्हें तौहीद के बारे में बताइए, वरना आगे चल करके 10-15 साल के बाद जो हालात होंगे, हर घर और हर खानदान में इस तरीके के केस होंगे, फिर आपके पास हालात को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं। नेकी के मामले में आगे बढ़िए, पीछे मत रहिए। हजरत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बूढ़े साहबी हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने की वजह से उनकी दोनों टांगें खराब हो चुकी हैं, उम्र भी 70 साल के पार हो चुकी है। जब एक जंग का मौका आता है, अल्लाह के नबी के पास उनके 4 बेटे हैं, उनके चारों बेटों ने अपना नाम लिखवाया। हजरत अमर बिन जमू ने कहा कि अल्लाह की नबी मेरा भी नाम लिख लीजिए। बेटों ने कहा बाजान आपने सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत की है, आपकी दोनों टांगे इसी में खराब हो चुकी हैं। अरे अब्बाजान हम आपकी तरफ से जा ही रहे हैं, आपके 4 बेटे अल्लाह की राह में जा रहे हैं। अरे अब्बाजान आप घर में आराम कीजिए, आपकी जरूरत नहीं है। बाप ने कहा नहीं, ठीक है मैं लंगड़ा हो चुका हूं, ठीक है मेरी टांगे काम नहीं कर रही हैं, मगर मेरे बाजुओं में आज भी ताकत है, मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता हूं, मैं अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहता हूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बाप इसरार कर रहा है, बेटे मना कर रहे हैं। मामला अल्लाह के नबी के पास आता है, बेटे कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे बाप को समझाइए, उनको बताइए, वो तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी दोनों टांगे काम नहीं कर रही हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अमर बिन जमू से कहा कि आप मत जाइए, आपको जरूरत नहीं है। कहा अल्लाह के नबी मैं चाहता हूं कि मैं इस जंग में जाऊं और मैं शहीद हो जाऊं और मैं अपनी इन्हीं लंगड़ी टांगों के साथ मैं जन्नत में चला जाऊं।
नबी अकरम ने उनका जज्बा देखा, उनके दिल का जज्बा देखा। आपने बेटों से कहा जाने दो, इनको अल्लाह की राह में जाने का शौक है, इनके अंदर जज्बे जिहाद है, इनको रोको मत, इनको जाने दो। चुनांचे जंग होती है और हजरत अम्र बिन जमू अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए उसी हालत में शहीद हो जाते हैं। ये थे नबी के साहबा, नेकी के मामले में आगे आगे रहने वाले। हम और आप नेकी के मामले में पीछे रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि हमें कोई जब मोटिवेट करेगा, जब कोई कहेगा तब हम ये काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी के मामले में आप आगे बढ़े। नबी अकरम के साहबा को आप देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ा करते थे। इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी रास्ते से जा रहे थे, अब्दुल्ला बिन मसूद के कुरान की तिलावत की आवाज आपके कानों में पड़ी। आपने फरमाया, जिसको कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। आज है आपके दरमियान ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं? कुरान पढ़ने वाला कोई होता भी है तो उसके फटे कपड़ों की वजह से हमें लगता है ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, हम उसको हकारत की नजर से देखते हैं। स्कूल में टाई और पैंट और कोट पहन करके जाने वाला हमें अच्छा लगता है, और मदरसे में फटा पुराना कपड़ा पहन करके पढ़ने वाला, दिन भर कुरान की तिलावत करने वाला हमें बुरा लगता है। मेरे प्यारे साथियों, उस स्कूल के सूटेड बूटेड बच्चे से बेहतर है उस मदरसे में पढ़ने वाला मैला कुचैला कपड़ा पहन करके दिन रात कुरान पढ़ने वाला। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको सुनना हो कुरान बिल्कुल तरोताजा, वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुने। जब अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की, हजरत उमर फारूक के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये बात अब्दुल्ला को बतानी चाहिए। उन्होंने रात के 12 बजे, आधी रात को उन्होंने जाकर के अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे को खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरवाजा खोला, देखा हजरत उमर आए हैं। क्या बात है उमर, क्यों आए हो? आए अब्दुल्ला, मुझे मालूम है कि ये वक्त मुनासिब नहीं था, रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने तुम्हें एक खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी? कहा है अब्दुल्ला, नबी अकरम ने आज तुम्हारी तिलावत की आवाज सुनी थी, तो नबी अकरम ने फरमाया था कि जिसको कुरान सुनना हो, बिल्कुल ताजा ताजा कुरान सुनना हो, वो अब्दुल्ला के मुंह से कुरान सुन ले। मैंने सोचा कि मैं आधी रात को मैं जाकर के तुमको बता दूं, ताकि सबसे पहले मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुना दूं। एक मुसलमान को अच्छी खबर देने में भी सवाब मिलता है, मैं ये खबर तुम्हें सुनाने आया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा सा आपने डिले कर दिया, थोड़ा सा लेट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे और उन्होंने ये खबर मुझे दे दी है। हजरत उमर ने पेशानी पकड़ के कहा कि अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे जो नेकी के मामले में सबकत करते थे। आज हम कारोबार में सबकत करते हैं, जमीन जायदाद में सबकत करते हैं, दुनिया के ऐशो आराम में सबकत करते हैं, लेकिन हम जन्नत के लिए सबकत नहीं करते। सूरह आले इमरान की आयत हमें यही मैसेज दे रही है, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, मेरे बंदो तुम अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए और अल्लाह की मगफिरत को पाने के लिए जल्दी करो। मेरे प्यारे नौजवान साथियों,